एक जो है उसमें चारपाई जो है उसका एक समझ लो कि आधा चारपाई भी पूरा जला हुआ है। तो साथ में उसके दूसरा एक घर बना हुआ है जो स्ट्रक्चर के तौर पे बना हुआ है, वो तकरीबन 2-3 साल से खाली पड़ा हुआ है। और उसी घर में जो है नीचे वाटर टैंक है, ये अंडरग्राउंड। ये लड़की जिस टाइम उसको आग लगी और उसने दम तोड़ दिया तो इसने उठा के दूसरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा और इस वक्त हम पूरी कौम जो है वो सैलाबों में घिरी हुई है, लेकिन दरिंदों ने इस्लामाबाद में ऐसा घनौना जुर्म किया है कि जिसके लिए मेरे पास आज अल्फाज ख़त्म हो गए। ये परसों से स्टोरी मेरे पास मौजूद थी, लेकिन मेरा जो दिल है वो इतना घबरा रहा था कि मैं इस स्टोरी पे काम तक नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे इस स्टोरी को आपके साथ शेयर करूं। लेकिन इस स्टोरी में जो अभी डेवलपमेंट सामने आ गई है वो जो कातिला है, जो दरिंदा सिफ्त खातून है, वो पकड़ी गई है और उसके इंकशाफात ने जो मेरा गुस्सा है उसको मज़ीद बढ़ा दिया है। उसकी वजह क्या है कि एक नन्ही बच्ची को सिर्फ और सिर्फ अपने काले करतूत जो हैं उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए, उनके सबूतों को मिटाने के लिए एक नन्ही बच्ची की बेदर्दी से जान ले ली गई। ये वाकया क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और इसमें जो इंतहाई खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं, जाहिर है कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कुछ मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकूँ, लेकिन जाहिर है बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक तमाम की तमाम चीज़ें पहुँचें। नाज़रीन, जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, पहले मैं उसका मतन आपके साथ शेयर करूंगा और इतना आपको बता देता हूं कि वो जालिम औरत पकड़ी गई है और उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन उसने जो इंकशाफात किए हैं वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। अली रहमान साहब हैं जी, इस नन्ही परी जिसकी महज उम्र 7 बरस थी, उसके वालिद साहब हैं अली रहमान और उनकी उम्र जो है 32 साल है। वो ये कहते हैं कि मर्दान से ताल्लुक़ है मेरा और इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ और अरसा 12-13 साल से इस्लामाबाद के इलाके किरपा में मैं रिहाइश पजीर हूँ। मज़दूर आदमी है, रंग साज का काम करता है और उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे और 3 बेटियाँ हैं, जिसमें ज़ाहिर है एक बेटी को तो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और वो ये कहते हैं कि पड़ोस में आरिफ मोहम्मद शफीक नामी एक शख्स रहता है। 22 अगस्त को उनके घर में दिन 2 बजे ख़त्म कुरान मजीद था, तो मेरी वाइफ, मेरी वालिदा और मेरी ये बेटी मायरा ये भी उसके घर चले गए। वो ये कहते हैं कि वालिदा और बीवी ख़त्म कुरान मजीद में बैठ गए तो बेटी मायरा छत पर चली गई। छत पर कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि छत पर कुछ जलने की बदबू आई और स्मेल जब आती है तो इन्होंने जब देखा तो इन्होंने कहा ऊपर जाके देखते हैं। और जब ऊपर गए तो मालूम ये हुआ कि एक चारपाई और उसके ऊपर जो बड़ा बिस्तर है वो जल रहा है। और थोड़ी देर बाद इन्होंने ये देखा कि बिस्तर को भी आग लगी हुई है और उनकी जो बेटी थी वो गायब थी। अब इनको थोड़ा सा शक हुआ कि बेटी ऊपर गई थी, उसके बाद आग जल गई और अब बेटी आखिर कहाँ पर है। वो ये कहते हैं कि मेरी बीवी ने नीचे देखा तो रबिया बीबी नामी जो खातून है वो एक ज़ेरे तामीर घर से बाहर सड़क की तरफ भाग रही है। छत से उन्होंने ज़ाहिर नीचे देखा होगा कि एक ज़ेरे तामीर घर है और उसके नीचे से एक खातून जो है वो भाग रही है और एक नामालूम शख्स भी, यानी कि नामालूम लड़का भी उसके साथ भाग रहा है। बीवी को जब शक गुजरा तो वो भी नीचे पहुंच गई और बेटी की तलाश शुरू कर दी और ज़ेरे तमीर घर में साथ ही मैं भी पहुंचा तो वहाँ पर पानी का जो टैंकर था, पानी का एक होस था, वहाँ पर बेटी की जली हुई लाश पड़ी थी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को रबिया, दुख्तर और आरिफ ने नामालूम के साथ मिलकर जलाया है और उसके बाद उसको की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की है। अब नाज़रीन, ये मारा क्यों, सवाल ये है। जो चचा है वो ये कहते हैं कि जो बच्ची का चचा था उनका शॉर्ट मैंने आपको सुना दिया है स्टार्ट में। वो ये कहते हैं कि बेटी को, हमारी जो बेटी थी, वो जब छत पे गई तो ये जो औरत है, ये लड़की जो है, एक नामालूम लड़के के साथ खुदा न खास्ता इनका कोई नाजायज़ ताल्लुक़ था और हमारी बच्ची ने ऊपर जाकर वो देख लिया। जब वो देख लिया तो उसमें वो ये कहते हैं कि
सबूतों के तौर पे कि अब ये तो हमारा एक सबूत बन गया और राज कहीं अफशा ना हो जाए, राज फाश ना हो जाए, तो इस राज को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का फ़ैसला हुआ और यूं हमारी इस लाडली परी को बेदर्दी के साथ आग जलाकर कत्ल कर दिया गया और उसकी आँख, कान और ज़बान हमेशा हमेशा के लिए छीन ली गई और उससे उसका जीने का हक भी छीन लिया गया। अब इनके इल्ज़ामात थे, पर मैंने भी सोचा कि शायद ये इल्ज़ामात होंगे, लेकिन अब इनके इल्ज़ामात में सदाकत दिखाई देती है। वो कैसे कि उस खातून को पकड़ लिया गया है, उस लड़की को पकड़ लिया गया है। अब उस लड़की ने रोंगटे खड़े करने वाले इंकशाफात किए हैं पुलिस के सामने। लड़की ये कहती है कि जी बच्ची कुरान मजीद पढ़ने आई थी और जब छत पे आई तो मैं पसंद की शादी करने के लिए उस लड़के के साथ भागने के लिए तैयार बैठी थी। जब उसने देखा कि लड़की ने हमें देख लिया भागते हुए, तो इस खौफ से कि हमारी जो शनाख्त है वो जाहिर हो जाएगी, तो फिर फैसला ये हुआ कि इस बच्ची को मौत की नींद सुला दिया जाए ताकि हमेशा हमेशा के लिए सबूतों को मिटा दिया जाए। अब यहाँ से मुझे इनकी बातों में सदाकत दिखाई देती है। उसकी वजह क्या है कि 7 साल की बच्ची है, उसको क्या मालूम कि आप घर से भाग रही हैं या नहीं। उस बच्ची ने तो जब जो कुछ देखा होगा, जाहिर है उसको, अगर उसने ऐसी वैसी कोई चीज़ देखी होगी तो आपको उस चीज़ का खौफ होगा कि ये अब जाकर बता सकती है और मेरा जो राज है वो फाश हो जाएगा। इस जुर्म की सज़ा ये दी गई कि उस नन्ही परी को मौत की नींद सुला दिया गया। अब वो लड़की गिरफ्तार है, मुल्जिमा। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि 302 के तहत उसने कत्ल किया है। इस कत्ल दफ़ात 302 लगाई गई हैं और साथ ही साथ अब पुलिस को उस लड़के की तलाश है कि वो लड़का आखिर किधर चला गया और है कौन। जाहिर है इस लड़की ने अब मुंह खोलना है तो ये सब कुछ उगलेगी और ये सब कुछ बताएगी। अब इसमें अपडेट ये है कि इस लड़की को पुलिस, जो वीमेन पुलिस है, उसके हवाले कर दिया गया है और गिरफ्तारी के बाद इस लड़की को कल अब ये बताया जा रहा है कि फिजिकल रिमांड हासिल करने के लिए कल अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। अब वो गरीब जिनकी बेटी थी वो इस दुनिया में नहीं रही, अब वो उनकी बेटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं और आप उन वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए, इस बेदर्दी से किए गए कत्ल का इंसाफ के लिए आवाज़ अपनी ज़रूर बुलंद कर सकते हैं। तो आप भी मायरा की आवाज़ बन जाइए और एक ना एक दिन ज़रूर हम कामयाब हो जाएंगे कि उस बेटी को, उस बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। एक जो है उसमें चारपाई जो है उसका एक समझो कि आधा चारपाई भी पूरा जला हुआ है। तो साथ में उसके दूसरे घर बना हुआ है जो स्ट्रक्चर के तौर पे बना हुआ है, वो तकरीबन 2-3 साल से खाली पड़ा हुआ है। और उसी घर में जो है नीचे वाटर टैंक है, ये अंडरग्राउंड। ये लड़की जिस टाइम उसको आग लगी और उसने दम तोड़ दिया तो इसने उठा के दूसरे जो घर के लंटर पे उसने आगे चढ़ाई करनी थी, वहाँ पर तकरीबन 3-3.5 फुट का ये बनी हुई थी इसकी पर दीवार, उसको उसने क्रॉस करके आगे लेके गए बच्ची को और उसके टॉप से वो सीढ़ियों पे नीचे गई ग्राउंड पे, और ग्राउंड में नीचे उन्होंने वहाँ पर जो है वाटर टैंक फेंक दिया है।